हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या इसकी परिभाषा है, आइए इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि संभावना का हमें स्वरूप दृष्टिगत होता है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ प्रकट होती है और संभावना प्रकट करने वाले वाचक शब्द जानो मानो, जनु मनु, इमि जिमि, जानहु मानो आदि का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूँगी, उदाहरण के माध्यम से और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर जो पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं, उसको देखकर संभावना प्रकट हो रही है कि नीले मणियों से युक्त पर्वत है और उस पर प्रातःकाल की धूप का प्रकाश पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो शब्द से हमें पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये उस समय का वर्णन है जब श्री राम पहुँचते हैं धनुष यज्ञ के लिए, तो सारे लोग अपने घर के काम को छोड़कर निकलते हैं। तो मनहु कि ऐसा लग रहा है मानो सारा कोई खजाना लूटा जा रहा है, उसके लिए सब निकल पड़े हैं। तो मनहु के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जिसमें बताया है कि लता भवन्ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, मनु निकसे जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। तो यहाँ भी मनु के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं और भी उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। यहाँ पर जनु के कारण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। एक अन्य उदाहरण में मैं बताना चाहूँगी कि पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे भी प्रकृति की सुंदरता में इन्होंने बिल्कुल मानवीकरण किया है और मानव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। एक अन्य उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था, मृदुल अध खुला सा अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ भी ज्यों के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको उदाहरण के माध्यम से यह अलंकार भली भांति समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।